पेश है नाजिम हिकमत की कविता जेल जाने वालों को सलाहें। अगर अपने संसार, अपने देश और उसके लोगों के लिए उम्मीद का दामन न छोड़ने की वजह से तुम्हें फांसी पर चढ़ाए जाने की जगह कैद कर दिया जाता है, अगर 10 या 15 बरस वहां बिताने पड़ते हैं, याद रहे तुमने हरगिज नहीं कहना है कि बेहतर होता मैं किसी झंडे की तरह रस्सी से झूल गया होता। तुमने दम ठोक कर जीना है। वह कोई मजे की चीज तो नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है कि तुम एक दिन और जिंदा रहो और दुश्मन को गुस्सा दिलाते रहो। भीतर चिट्ठियों का इंतजार करना, उदास गीत गाना या सारी रात छत को ताकते हुए जागना अच्छा तो लगता है, लेकिन होता खतरनाक है। एक हजामत से दूसरी के दरमियान अपने चेहरे को देखो और अपनी उम्र को भूल जाओ। जूं और वसंत की रातों से सावधान रहो और याद रहे रोटी को उसके आखिरी टुकड़े तक खाना है। इसके अलावा खूब जोर से हंसना कभी नहीं भूलना। और क्या मालूम तुम्हें प्यार करने वाली औरतें तुम्हें प्यार करना बंद कर दें। मत कहना कि यह कोई बड़ी बात नहीं, यह तो ऐसा ही होता है जैसे किसी आदमी के भीतर की हरी डाल काट डाली जाए। जेल के भीतर गुलाबों और बगीचों के बारे में सोचना बुरा है, समुद्रों और पहाड़ों के बारे में सोचना अच्छा। बगैर आराम किए पढ़ना और लिखना, और मैं तो राय दूंगा बुनकरों और आयनागरों का काम सीख लेना। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है तुम 10 या 15 या उससे भी अधिक साल भीतर नहीं गुजार सकते हो, बशर्ते जब तक कि अपनी चमक नहीं खो देता वह नगीना जो तुम्हारे सीने के बाईं तरफ होता है। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है तुम 10 या 15 या उससे भी अधिक साल भीतर नहीं गुजार सकते हो, बशर्ते जब तक कि अपनी चमक नहीं खो देता वह नगीना जो तुम्हारे सीने के बाईं तरफ होता है, नाजिम जिसकी यह कविता है कुल 61 साल 7 महीने जिए। उनके देश की सरकार उनसे डरती थी, सो इनमें से 18 साल जेल में कटे और 13 निर्वासन में। नाजिम हिकमत को इतने लंबे समय तक जेल में बंद रखने के सरकारी फैसले का दुनिया भर में विरोध हुआ और 1949 में उनकी रिहाई की मांग करते हुए पाब्लो पिकासो, पॉल रॉबसन, जयापाल सार्त्र और पाब्लो नेरूदा जैसी हस्तियों ने एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया। सरकार ने इस अभियान को जरा भी तवज्जो नहीं दी। अगले साल जेल में कैद नाजिम को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा भी हुई। नाजिम की कविता रोशनी और उम्मीद की कविता है। शुक्रिया।